के अपने इलाके की खबरों को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार जी, मैं डॉक्टर कविता त्यागी, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट, सर गंगाराम हॉस्पिटल से। मुझे मिस्टर बंसल ने इनवाइट किया है कि मैं आप लोगों से आज बात करूं कोविड के बारे में। तो कोविड जो ये सेकेंड वेव हमारे कंट्री में आ चुका है और बहुत बुरी तरह से फैल गया है। डेफिनेटली बहुत पैनिक सिचुएशन है और बहुत सब लोग परेशान हैं। तो अब इस टाइम हमारे पास दो इश्यूज़ हैं कि एक तो हमें कोविड मैनेज करना है, कोविड समझना है। जो हमारे पास लैक ऑफ रिसोर्सेज हैं उनको हमें करना है मैनेज। इसके अलावा जो लोग घर में रह रहे हैं, जो स्पेशली आइसोलेटेड हैं और जिनके घरों में लोगों को कोविड हुआ है, डेथ्स हुई हैं, उनको और बहुत सारी साइकोलॉजिकल इश्यूज़ भी आ रहे हैं। तो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ आप इसलिए भी परेशान हैं कि आपको ना कोविड हो जाए, इसलिए भी परेशान है कि घर में बाकी लोगों को किसी किसी को कोविड हो गया है, किसी किसी की डेथ हो गई है, सप्लाईज़ नहीं मिल रही हैं। तो कुल मिला के जो आपका स्ट्रेस है, जो आपकी एंग्जाइटी है, वो जो आपका डिप्रेशन है, वो सब बहुत सारे कॉल्स बीच में आ रहे हैं तो शायद इंटरप्ट होता रहेगा, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो हमारे जो हम ये सिचुएशंस फेस कर रहे हैं, इसकी वजह से हम बहुत सारे लोग स्ट्रेस में हैं, एंग्जाइटी में हैं, डिप्रेशन में हैं। और हमको ये भी समझना है कि इन सब के साथ साथ में जो हमारी पुरानी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे किसी को डायबिटीज़ है, किसी को हाइपरटेंशन है, किसी को हार्ट की दिक्कत है, तो वो सब चीज़ों का भी हमें इक्वली ध्यान रखना है क्योंकि वो सब प्रॉब्लम्स भी काफ़ी एग्रेवेट हो रही हैं। तो स्ट्रेस जो हो रहा है बेसिकली आप लोगों को, स्ट्रेस की वजह से लोगों के हार्ट रेट बढ़ जाते हैं। स्ट्रेस की वजह से आपको ऐसा लगता है कि कभी भूख नहीं लग रही है, कभी पेट में अपच है। तो ये सब सिम्टम्स जो स्ट्रेस की वजह से हो रहे हैं, आप काइंडली स्ट्रेस को थोड़ा सा अपने लेवल पे मैनेज करने की कोशिश करें। इसको बढ़ावा ना होने दें, इसको बढ़ने ना दें। स्ट्रेस को मैनेजमेंट करने का बेसिकली जो बेसिक मेथड ये होता है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स आपस में शेयर करते रहें हेल्दी तरीके से और उसका सोल्यूशन जानने की एक दूसरे से कोशिश करते रहें। आपको जिस भी चीज़ की चिंता हो रही है, आप उसको लेके अकेले ना बैठें और आप थोड़ा सा ध्यान दें अपने ऊपर कि क्या आपकी नींद का पैटर्न तो चेंज नहीं हो रहा है, आपकी जो खाने का है वो दिक्कत तो नहीं हो रही है, और आप ये भी ध्यान दें अपने तरफ में कि आप अल्कोहल, टोबैको और बाकी और किसी किस्म की अननेसेसरी दवाई का इस टाइम कंजप्शन ना करें क्योंकि इन चीज़ों से आपका स्ट्रेस, आपकी एंग्जाइटी लेवल अननेसेसरी तरीके से एग्जैजरेट हो सकती है। तो आप अपने आप को पहले ये समझ के कि आप सब लोग को स्ट्रेस हो रहा है, आप उसको अपनी तरीके से रिलीव करने की कोशिश कीजिए, आप लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। और जब आपको अपनी रूटीन, एक दिनचर्या इस तरीके से सेट कीजिए कि उसमें आपको एक प्रॉपर एक्सरसाइज आप टाइम रखिए, स्पेशली ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज आप सब लोग करना शुरू कीजिए और आप मेडिटेशंस करना शुरू कीजिए। आप जिस भी तरीके से भगवान को प्रे करते हैं उसका थोड़ा सा टाइम बढ़ाइए। और जो भी आपको न्यूज़ जो आप डिस्कस करते हैं आपस में, उसमें नेगेटिव न्यूज़ को डिस्कस मत कीजिए। कोशिश ये कीजिए कि जितने भी जो भी बीमार लोग हैं उनका जो भी है हॉस्पिटल में, जो भी है हाउस मैनेजमेंट जो भी चल रहा है, उसको उसके तरीके से चलना है और आप उसको डिस्कस करके एटलीस्ट अगर आप इस टाइम बीमार हैं या नहीं भी है तो आप अपना लेवल ऑफ एंग्जाइटी, लेवल ऑफ स्ट्रेस प्लीज़ नहीं बढ़ाइए। तो आपका अपने तरीके से अपने लेवल पे आप ये कर सकते हैं कि आप नेगेटिव चीज़ों का डिस्कशन कम करें। आप अपनी दिनचर्या में एक रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और रेगुलर मेडिटेशंस, रेगुलर प्रेयर्स प्लीज़ अभी से शुरू करें। और जो भी न्यूज़ डिस्कस करें किसी के साथ में, प्लीज़ सिर्फ पॉजिटिव न्यूज़ डिस्कस करें। और ये सब जो आपको सिम्टम्स आजकल होते हैं, जैसे कि कंसंट्रेशन नहीं लग रही है, ऐसे लग रहा है कि पैल्पिटेशंस हो रही हैं, दिल में धड़कन हो रही है, कुछ लॉस ऑफ एनर्जी हो रही है, कुछ आप इरिटेबल फील करते हैं, कुछ स्टमक इंडाइजेशंस हो रहे हैं, कुछ आप अननेसेसरी वो जो वरी कर रहे हैं, तो ये सब साइन है कि सब लोगों को बहुत एंग्जाइटी है, सब लोगों को बहुत स्ट्रेस है। तो आपके लेवल पे अभी जब बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है तो आप अपने लिए एक फ़ोन का टाइम सेट करें, उसी में देखना है आपको। हर घंटे आप कम से कम 10 गहरी सांसें लें और हर घंटे में आप उठ के
एक टाइमर सेट करके आप कम से कम 10 मिनट के लिए फ़ोन अलग रख के प्रॉपरली वॉक करें और हर 2-3 घंटे में आप 10 मिनट के लिए कम से कम एक मेडिटेशन के लिए या प्रेयर्स के लिए बैठें या भजन सुने, जो भी आपको आपका रिलीजियस फेथ आपको बताता है। और जो एल्डरलीज हैं हमारे, उनका हमें स्पेशली ध्यान रखना है क्योंकि वो इस टाइम बहुत ज़्यादा प्रोन है इस इन्फेक्शन को कैच करने के लिए, और जो इन्फेक्शन जिनको हो रहा है उनको काफ़ी सीवियर फॉर्म में हो रहा है। अब मैं बात करती हूँ डायरेक्ट कोविड इन्फेक्शन की। तो कोविड इन्फेक्शन के बारे में आपको जो जानना चाहिए, जो जिससे आप एक्चुअली अपनी और सोसाइटी की हेल्प कर सकते हैं, वो ये है माइल्ड डिजीज़ का लेवल। जब कोविड माइल्ड है तो कोविड माइल्ड में फीवर हो सकता है या नहीं हो सकता है, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है। इन मरीजों को हम सभी लोग घर में मैनेज करने की कोशिश करें और एक विजिलेंटली हम उनको मॉनिटर करें, उनको हम प्रॉपरली एडिक्वेट न्यूट्रिशन, एडिक्वेट मील, एडिक्वेट वाटर वगैरह हम देते रहें। जिन लोगों को बीमारी है, माइल्ड डिजीज़ आपको लगता है कि हो गई है क्योंकि सब लोगों के टेस्ट टाइम से नहीं हो पा रहे हैं, तो आप उनको ये मान के कि हो ना हो ये माइल्ड कोविड हो, आप उनको घर में पॉजिटिव तरीके से मैनेज करने की कोशिश करें। सभी आप लोग घर में भी मास्क पहने, एक दूसरे से दूरी बनाएं। बच्चों को भी, अगर 2 साल से ऊपर का बच्चा है तो आप उसे मास्क पहना दीजिए। इसके अलावा आप जो मरीज़ जिसका आपको लग रहा है घर में कि कोविड हुआ है, उसको आप टेम्परेचर मॉनिटरिंग करना शुरू कीजिए, उसका SpO2 मॉनिटरिंग करना शुरू कीजिए। और अगर जिन लोगों का बेसलाइन SpO2 ठीक है, उनको 6 मिनट वॉकिंग टेस्ट कराइए। 6 मिनट वॉकिंग टेस्ट का मतलब ये होता है कि आप बेसलाइन, आप ऑक्सीजन चेक करें, SpO2 लेवल चेक करें और फिर प्रोब को हाथ में लगा के, उंगली में लगा के आप 6 मिनट के लिए लगातार अपनी स्पीड से चलते रहें घड़ी देख के। और अगर 6 मिनट के बाद में आपका सैचुरेशन में 5% की कमी आ जाती है तो आप डॉक्टर को कंसल्ट करें। एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम जो हो रही है, लोग बेसलाइन एक SpO2 चेक करते हैं और वो 95 या 96 या कुछ भी होता है नंबर, और फिर उसको लेके बैठ जाते हैं कि ठीक है, अभी सब चीज़ें ठीक हैं। तो इन सभी लोगों को मेरी ये सलाह है कि एटलीस्ट एक 6 मिनट वॉक टेस्ट करके देख लें। फॉल नहीं कर रहा है तो ठीक है, मे बी इट इज़ लिटिल सेफ कंडीशन। पर अगर सैचुरेशन फॉल कर रहा है, जैसा कि मैंने बताया कि 5% की कमी होना सैचुरेशन में, या फिर बेसलाइन सैचुरेशन 94% होना, इसका मतलब आपको डॉक्टर से सलाह लेके आपको थोड़ा सा मेडिकेशंस बढ़ानी है और थोड़े से शायद आपके डॉक्टर्स आपको टेस्ट एडवाइस करें। तो इस चीज़ को एक प्रॉपर जो एक SpO2 मॉनिटरिंग का कॉन्सेप्ट है, सब लोग हमारी सोसाइटी में समझ जाएं और उससे अपनी और अपने बाकी लोगों की हेल्प करें। इसके अलावा जो विटामिन सप्लीमेंट्स हैं, ये सब चीज़ें तो आप सभी लोग जान ही गए हैं। विटामिन C है, विटामिन D है और अच्छा सा हेल्दी डाइट है। अगर बुखार 100 के ऊपर है तो एक टैबलेट ले लें पैरास्टामोल की 500 मिलीग्राम की। अगर 100 के नीचे है तो थोड़ा सा कोल्ड स्पंजिंग वगैरह कर दें, उसी से शायद टेम्परेचर थोड़ा सा मैनेज हो जाएगा। इसके अलावा जो खाली पेट कोई भी दवाई ना दें, इस प्रकार की दवाइयाँ, थोड़ी बहुत एसिडिटी होती है सब लोगों को। अगर किसी को एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस हो रही है, एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट है, पेट में नीचे भाग में तकलीफ हो रही है, तो पेंटोप्राजोल ले लें। नहीं है तो सिर्फ जेलुसिल या सिर्फ डाइजीन होता है, वो ले लें और उसको खाली पेट ले लें, उससे आपको अच्छा रहेगा। इसके अलावा आप गले के लिए अपना गार्गल्स करें, लेकिन गार्गल्स बहुत गर्म पानी में नहीं करें। थोड़ा सा माइल्ड सा ल्यूकवार्म वाटर, उसमें बीटाडीन डाल लें या फिर प्लेन नमक डाल लें, उससे आप गार्गल्स करें। माइल्ड सिम्टम्स में भी दवाइयाँ शुरू करें, लेकिन डॉक्टर से पूछ के, उसके बारे में आप खुद डिसाइड ना करें। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी प्रोन पोजीशन का जो बहुत ही महत्व है हमारे अभी इस चलते इशू में। तो जिन लोगों को थोड़ा सा भी इनिशियल जो डिसैचुरेशन की प्रॉब्लम हो रही है, उनको आप हर घंटे कम से कम 10 मिनट उल्टा लेटाएं
पेट के बल लिटाएं। मैं भी आपको एक फ़ोटो दिखाऊंगी मेरे लैपटॉप से, आपको मैं इधर से दिखाऊंगी। इस फ़ोटो को आप देखें तो ये इस तरीके की पोजीशंस होती हैं, जो एक साइड में या तो पैर लंबा करके, चेस्ट पीछे करके, इस तरीके से ये पोजीशंस आप पेशेंट को दें। और अगर मॉडरेट डिजीज़ है, मॉडरेट का मतलब है कि इन्फेक्शन माइल्ड से थोड़ा सा ज़्यादा हो चुका है, तो अगर पेशेंट गहरी सांसें ले रहा है, लंबी सांसें ले रहा है, पेशेंट का सेचुरेशन अगर 94 से नीचे है, तो आप डॉक्टर से निश्चित रूप से संपर्क करें। जिन लोगों को डायबिटीज़ है वो अपना शुगर चेक करते रहें, और शुगर की दवाइयाँ, ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ, बाकी जो हार्ट की दवाइयाँ हैं वो वैसे ही देते रहें जैसे आप पहले दे रहे थे। तो इस तरीके से हम सबको करना है इसको मैनेज। और सबसे बड़ी बात है हम शांत रहें, हम अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करें। मेरे ख्याल से हम इसी तरीके से इसको मैनेज कर सकते हैं। अगर हम माइल्ड बीमारियों को भी इफ़ेक्टिवली सक्सेसफुल तरीके से अपने घरों में मैनेज कर पाएँ तो हमारा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा मेडिकल फील्ड के लिए, अपने लिए, समाज के लिए। और माइल्ड को मॉडरेट अगर वो हो गई है, माइल्ड से अगर सीवियर हो गई है, तो उसको हम पकड़ लें, वही हमारी इस बात समझदारी है। क्योंकि अभी जो रिसेंट मैंने काफ़ी सारी चीज़ें देखी कि सैचुरेशन लोग चेक ही नहीं कर रहे हैं। चेक करते हैं तो तब उन्हें पता चलता है कि ये तो 60% है, 70% है। अगले दिन जाके कहीं या 2 दिन बाद कहीं किसी डॉक्टर के संपर्क में आते हैं, फिर बताते हैं कि 70% सैचुरेशन तो इनका पिछले 2 दिन से चल रहा है। फिर उस टाइम हॉस्पिटल कुछ IV मेडिकेशंस का सुविधा नहीं होती है घर में, बाईपैप नहीं होता है, सिलेंडर्स नहीं है, तो लोग रश करके हॉस्पिटल पहुंचते हैं। लेकिन तब तक इतनी लेट हो चुके होते हैं कि अगर हॉस्पिटल डॉक्टर कोई कुछ करना भी चाहे तो हम बहुत मजबूर होते हैं और हम कुछ कर नहीं पाते हैं। तो आप लोगों की तरफ से आप लोगों का जो इस बीमारी में सहयोग है वो 2-3 प्रकार से मैं अपेक्षा करती हूँ, और मैं आप लोगों को प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग करें कि प्रॉपरली मरीज़ का सैचुरेशन, पल्स रेट, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर और शुगर, ये 5 चीज़ें आप ठीक से मरीज़ की चेक करते रहें और रेगुलर बेसिस पे चेक करते रहें। जैसे ही सैचुरेशन कम होने लगे तो उसको वेट ना करके आप पहले मरीज़ को प्रोन पोजीशन कराइए, नेबुलाइजेशन वगैरह दीजिए। लेकिन अगर उससे नहीं ठीक हो रहा है या उससे ठीक हो भी रहा है तो इस लेवल पे आप किसी डॉक्टर को केयर में इन्वॉल्व कीजिए। तो ये आप कोविड के लिए कर सकते हैं, आपको करना है। और दूसरा आपको जो अपने लिए करना है, अपने मित्रों के लिए करना है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इन सब चीज़ों से बाहर निकलना है। आपको अपने आप को हेल्प करनी है। जैसा कि 2-3 चीज़ें मैंने सिंपल तरीके से बताई। आप अपने आप को डिसोरिएंटेड फील ना करें, आप अपना टाइम से उठें, टाइम से एक्सरसाइज करें, हर चीज़ का एक टाइम टेबल बना लें। स्पेशली इस टाइम में सभी लोग उठ के अपना एक टाइम टेबल से पूरे दिनचर्या निपटाएं, और उससे आप अपने आप को वेकेंट फील नहीं करेंगे। उससे आप अपने आप को किसी भी अननेसेसरी गॉसिप के लिए, अननेसेसरी काम के लिए टाइम आप ना छोड़ें अपनी दिनचर्या में। पढ़ें, पढ़ाएं, भजन करें, मेडिटेशंस करें, एक्सरसाइज करें, हेल्दी खाना बनाएं और हेल्दी खाना खाएं, और रिलैक्स रहने की कोशिश करें। और किसी को भी जो दिक्कत हो रही है, मैं जो भी बेसिक बातें घर के मरीजों के लिए बताई हैं, आप उतना ही बस कम्युनिकेट करें। इसके अलावा ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन अननेसेसरी का देने की कोशिश ना करें, क्योंकि हर इन्फॉर्मेशन बेसिकली बहुत एक डीप साइंटिफिक फैक्ट होती है, और उसको इस तरीके से इलाबरेट कर पाना इतना पॉसिबल नहीं है। तो उस काम को आप ना करें। और मैं कोविड कंसल्टेशन के लिए या जैसे भी जितनी भी देर मेरा फ़ोन रहता है मैं अवेलेबल रहती हूँ, तो आप मुझे मैसेज करके पूछ लें, वॉइस नोट दे के भेज दें एक बार में, तो जितना भी मेरे से संभव होगा मैं आपकी क्वेरीज आंसर कर दूँगी। तो इसी के साथ मैं मेरा सेशन ख़त्म करती हूँ। थैंक यू सो मच। अगर कोई भी आपको अभी क्वेश्चन मुझसे पूछना है तो आप मेरे को मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। अभी मैं इसको ख़त्म